देश में 4 दशकों के बाद नई शिक्षा नीति को लागू करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने इसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। प्रदेशों को से तक इसका विस्तार किया गया, प्रदेशों का सहयोग उन्होंने मांगा। इस आधार पर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुए हैं, व्यापक सुधार हो रहे हैं और यह प्रक्रिया चल रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली पे मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को शिक्षा मंथन पुस्तक भेंट की। वस्तुतः यह पुस्तक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुए शिक्षा पर मंथन कार्यक्रम पर आधारित है। इस मंथन कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद शामिल हुए थे। आनंदीबेन पटेल ने उसका शुभारंभ भी किया था, समापन भी किया था। उन्होंने यहाँ पे उसका शिक्षा को लेकर मार्गदर्शन किया था और इस सम्मेलन में मंथन के अनेक विषयों पे शिक्षाविदों ने विचार विमर्श किया था। इसमें नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से लेकर और नैक मूल्यांकन, संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्यूएस रैंकिंग के बारे में, वो क्यूएस रैंकिंग एशिया और क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग, मातृभाषा में पुस्तक का निर्माण, अनुवाद, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, परीक्षा की शुचिता, इन अनेक विषयों पे विचार विमर्श किया गया था। और ये संभवतः उसी के निष्कर्ष पे आधारित जो सुझाव है, उनके आधार पर शिक्षा मंथन पुस्तक जो है ये प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल स्वयं भी इस दिशा में प्रयास करती रही हैं। जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, राज्यपाल ने सीधे कुलपतियों से लेकर और अन्य शिक्षाविदों तक इनसे विचार विमर्श किया और इसके क्रियान्वयन को भी वो अनवरत देखती रही हैं। वस्तुतः ये जो शिक्षा नीति है ये भारत की परिस्थितियों के अनुरूप है, भारत की विरासत का सम्मान इसमें है, भारत को विश्व गुरु बनाने की एक संकल्पना है जो नरेंद्र मोदी एक ये विचार लेकर चल रहे हैं कि किस तरह देश आत्मनिर्भर हो और इसी तरह जो हमारे विद्यार्थी हैं इनमें ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक बोध भी हो, राष्ट्रीय गौरव के प्रति उनको स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव भी जागृत होना चाहिए और इसके साथ स्वावलंबन की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कौशल विकास जैसे विषय भी इसमें समाहित हैं। तो राज्यपाल ने जो शिक्षा मंथन पुस्तक भेंट की है, निश्चित रूप से इसका वैचारिक महत्व भी है और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दृष्टि से भी इसका महत्व है।